Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir will arrive in Tehran on Monday for high-level talks focused on regional peace and security. फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं हिलरी क्लिंटन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर निकलना चाहता है तो इंडिया की मदद ले. During the meeting between Mr. Asim Munir and Dr. Kalibaf, कोई फील्ड मार्शल नहीं कहा, कोई आर्मी चीफ नहीं कहा, कोई CDF नहीं कहा. As back-channel diplomacy gathers momentum, the discussions are expected to focus on the Iran-US peace initiative. और हूसियों के ये माबैन यमन भी, मतलब यमन में जो अदन की गवर्नमेंट है और जो हूसियों की हुकूमत है. बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है. ईरान ने आगे से कहा जी कि हमारी तो कुछ शराइत हैं अपनाए हरमुज खोलने की. जाके ट्रंप को बता दो कि वो शराइत पूरी करेगा तो अपनाए हरमुज खुलेगी, वरना नहीं. आमतौर पे ये होता है ना, पीएम लीड करता है. इस दफा तो ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब एक ले जा रहे हैं. अमेरिका गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, कैसे बाहर निकाल सकता है अमेरिका उनको? एक सवाल बनता है ना. बंदे से बात करें, वो कहता है ना पाकिस्तान दोलख्त हो जाएगा, दोलख्त हो गया, पाकिस्तान कहीं दोबारा से टूट ना जाए जो बलोचिस्तान में सब कुछ हो रहा है. डेमोक्रेट्स इंडिया को सोल्यूशन समझते हैं, दैट इंडिया इज अ सोल्यूशन. इंडिया को हमें इंडियन सोल्यूशन पे में जाना चाहिए. एंड ईरानियंस दोनों ने थोड़ा बहुत एतमाद शो किया है चीफ. इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, आपको नहीं लगता कि ये ईरान को एक प्रॉब्लम कंडीशन में लेके आएंगे? वन सेकेंडली, नमस्कार दोस्तों, ईरानियों ने लगभग धक्के मार के आसिफ मुनीर को निकाल दिया. और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब भी कोई इतना बड़ा एक स्टेट का ऑनर वहाँ पे जाता है, कोई, क्योंकि आसिफ मुनीर किसी प्रेसिडेंट से कम नहीं है इस समय पाकिस्तान में, और वहाँ पे उसको सही से सम्मान ना मिले तो समझिए कि धक्के मार के निकाल दिया. ईरानियों ने साफ कहा कि भाई हमारी शर्तें हैं, बिना शर्तों के हम कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे नहीं, जाके ट्रंप को बता दो, और हमारी जो शर्तें हैं उसी के हिसाब से काम होगा, उसी के हिसाब से हम चलेंगे. दूसरी तरफ अमेरिका में हिलरी क्लिंटन ने भी बोल दिया कि भाई सिर्फ भारत ही पीस टॉक करवा सकता है, पाकिस्तान के बस की बात नहीं है. अब ये सब सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया. पाकिस्तान अभी अपने आप को क्रेडिट दे रहा था कि भाई हम तो वॉर रुकवा रहे हैं, लेकिन वॉर तो रुकी नहीं, उल्टा पाकिस्तान की बेइज्जती होती जा रही है और होती जा रही है और होती जा रही है. ईरान भी पाकिस्तान की मध्यस्थता नहीं चाहता है, मीडिएशन नहीं चाहता है, ना ही अमेरिका ने खुल के कह दिया और ईरान ने भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान की बस की बात नहीं है, मीडिएशन अगर करेगा तो वो भारत ही करेगा. और जब ये चीज़ें आएंगी, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो फिर पाकिस्तानी मीडिया का जो एक प्रोपेगेंडा चलता है कि भाई हम वॉर रुकवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा का सारा बिल्कुल बस्ट हो जाता है. और यहाँ पे वो बस्ट हो चुका है. तो वहाँ पे सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए. आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो. फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं हिलरी क्लिंटन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर निकलना चाहता है तो इंडिया की मदद ले और चाइना की मदद ले. अच्छा, नो, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरी सेंस के अंदर. और वो कैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ कम इंडिया हेल्प अमेरिका गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, कैसे बाहर निकाल सकता है अमेरिका उनको? एक सवाल बनता है ना. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया टुक अ साइड विद द इजराइल. सो हिलरी क्लिंटन इज फॉरगेटिंग द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि ये जो इंडिया के इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, आपको नहीं लगता कि ये ईरान को एक प्रॉब्लम कंडीशन में लेके आएंगे? वन सेकेंडली, दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका के अंदर आज भी डेमोक्रेट्स इंडिया को सोल्यूशन समझते हैं, दैट इंडिया इज अ सोल्यूशन. इंडिया को हमें इंडियन सोल्यूशन पे में जाना चाहिए. समझ रहे हैं बात को? सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एंटायर डिबेट. मुझे ऐसे लगता है, अगर मैं पहले चाहता हूँ आप इनको सुने एंड देन वी विल टॉक ऑन दिस, कि वो कहती है इंडिया और चाइना से मदद लें क्योंकि वो ईरान से तेल लेते हैं, तो वो ट्रंप को बाहर निकाल सकते हैं. इंडिया क्या रेलिवेंट एक्टर है ईरान के अंदर? और इंडिया ने कोशिश की, जब दोवल साहब मिले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची से दिल्ली के अंदर ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ब्रिक्स, और पता नहीं कौन सा फोरम था, आई थिंक ब्रिक्स ही था, तो वहाँ पे दोवल साहब ने कहा. लेकिन ईरानियंस ने क्या किया, उन्होंने तो उल्टा उनके वीज़े बंद कर दिए ऑन अराइवल जो था. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैडम हिलरी क्लिंटन डज नॉट अंडरस्टैंड द इक्वेशन. वो इक्वेशन ही नहीं समझती. सुनिएगा जरा. So the misconception on a strategic level has led us to where we are. And I guess my
if you want to figure out how Trump could get out of this, I think the key to it is probably China and India. Because if you look at who buys the most oil and gas from Iran, it's China and India. You know, Japan and South Korea and others, but the two biggest consumers, and China far ahead of that. They've been, you know, banking a lot of fossil fuel. They've got it in tankers. They've been filling, and even I heard building more reserves. But they're going to need Iran. And it does seem to me that that's where the best pressure would come if Trump were willing to actually use diplomacy instead of bluster. So would you impose secondary sanctions on China? अच्छा, अब ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। वो क्या, वो कहती है चाइना, इंडिया बहुत सारा तेल खरीदता है तो हमें तो इंडिया के पास जाना चाहिए, हमें तो चाइना के पास जाना चाहिए। सवाल ये है कि डेमोक्रेट्स का माइंडसेट इस चीज़ में फंसा हुआ है कि इंडिया इज़ ए कंज्यूमर मार्केट, तो इंडिया हमें हेल्प आउट करेगा। इसी चीज़ को देख के तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, अमेरिकन मिलिट्री जो है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या एस्टैब्लिशमेंट और व्हाटएवर यू कॉल इट, दे रियलाइज कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इंडिया जितनी भी अमेरिका लिवरेज इंडिया के ऊपर लेगा, उसमें जितनी ज्यादा अमेरिका इंडिया के ऊपर अपना उनके ऊपर रिलाय करेगा, उतनी ज्यादा फेवर्स इंडिया अमेरिका से ले सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका बहुत ज्यादा फेवर्स ले भी रहा है तो पाकिस्तान शायद उस पोजीशन में नहीं है कि उतनी लंबी चौड़ी फेवर ले सके, बिकॉज हमारे पास वो मीन्स नहीं है, वो टूल्स नहीं है कि हम वो चीज़ें कर सकें। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट पाकिस्तान की लिवरेज तेहरान के अंदर है। क्या इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर तेहरान में जाके सबको मिल सकता है? कैन ही मीट द IRGC? क्या इंडिया के नारे तेहरान के चौक में लगेंगे? क्या इंडिया जो है मोदी साहब के नारे ईरान की पार्लियामेंट में लगेंगे, जो जंग से 2 दिन पहले नेतन्याहू से जफियां डाल रहे थे तल अवीव के अंदर? तो ये डेमोक्रेट्स माइंडसेट है कि हमें इंडिया को इंगेज करना है, इंडिया को इनकरेज करना है। मेरा ख्याल है कि आई थिंक दैट इज वेयर इंडिया स्ट्रैटेजीज टू कीप लुकिंग टूवर्ड्स द डेमोक्रेट्स। अगर डेमोक्रेट्स पावर में आ जाते हैं, ट्रम्प अनपॉपुलर हैं। अभी मैं देख रहा था, वो सर्जियो गोर कह रहे थे वन ऑफ द रीज़न जो है वो ट्रम्प नहीं पसंद करता है मोदी को, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करता था ट्रम्प को जब ट्रम्प हुकूमत से बाहर चला गया। समझ रहे हैं वो इस चीज़ को। और हूसियों के ये माबैन यमन भी, मतलब यमन में जो अदन की गवर्नमेंट है और जो हूसियों की हुकूमत है, दोनों एक हो सकते हैं एक बार फिर। और सऊदी अरब की जान कम से कम इससे छूट जाएगी, जो सऊदी अरब के लिए और मुस्लिम ममालिक के लिए, स्पेशली सऊदी अरब के लिए काफ़ी बेहतर होगा। ईरान और शाम में जो मामला चल रहे हैं वो भी हल हो जाएंगे। लबनान में और शाम में जो हालात चल रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस मुआहदे में जो ईरान से पूछा जा रहा था कि क्या ये आपके ख़िलाफ़ है, उन्होंने कहा तीनों ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। ताहम ईरान में ये ख़दशात पाए जाते थे, और अगर ईरान को मतलब पक्का यकीन होता कि वाकई ये हमारे ख़िलाफ़ है, तो ईरान कब का इंडिया के कैंप में चला गया होता, चाहे इंडिया ने उनकी इस जंग में मदद की है या नहीं की। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इसी तरह ईरान और सऊदी अरब शुरू से लेके, ये तो पाकिस्तान ने और चीन ने बड़ी कोशिशें की 2019 से, और थोड़ा बहुत इनको करीब लेके आए हैं। तो अगर उनको भनक लगती तो वो कब का जो है वो भारत के साथ, और भारत तो इंटरेस्टेड है, भारत ने 2 कश्तों पे पाँव रखे हैं। इसराइल के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात, हर मौके पे दुनिया में अगर अच्छे ताल्लुकात इस टाइम पे हर लिहाज से इंडिया के हैं तो वो उनके इसराइल के साथ हैं। और ईरान को तो उन्होंने चाबहार में जो उन्होंने कदम रखा, वो पाकिस्तान को कार्नर करने के लिए, पाकिस्तान के करीब आने के लिए, गवादर के करीब आने के लिए, गवादर पोर्ट को कामयाब न होने के लिए। हालांकि गवादर का जो पानी है वो ज़्यादा गहरा है, चाबहार में इतनी गहराई नहीं है, फिर भी एक कोशिश की गई और पाकिस्तान के करीब आने की कोशिश भरपूर की गई। 22 साल, तकरीबन 22-23 साल से तो बड़े अच्छे ताल्लुकात मैं देख रहा हूँ कि